चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए। और हर साल कार्तिक अमावस्या जो है, इस दिन बड़े धूमधाम से दीपावली पर्व मनाया जाता है और कहा जाता है घर में कोने कोने में प्रकाश फैलाया जाता है, अर्थात दीपक इत्यादि जला करके प्रकाश फैलाया जाता है। और आज हम आप सभी को 7 उपाय बताएंगे, जो आपको सब उपाय अलग अलग, कोई व्यापार के लिए है, कोई टोटका जो है आपके सुख समृद्धि के लिए है। ऐसे 7 टोटके हैं हम जिस पर विचार करेंगे। पहला टोटका जो है वो है आपके व्यापार के लिए। व्यापार में अगर तरक्की ना हो रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, बार बार जैसे धन इत्यादि स्थिर ना हो रहा हो, आमदनी ना हो रहा हो, उसके लिए उपाय है। दूसरा उपाय है जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होंगी और शत्रु इत्यादि का बाधा शांत होगा। तीसरा उपाय है शनि देव के प्रभाव को खत्म करेगा। चौथा उपाय है बुरी से बुरी नज़र को दूर करेगा। उसके बाद है 5वां उपाय है धन वृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करेगा। उसके बाद 5वां और 6ठा जो उपाय है वो धन वृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए है। उसके बाद 7वां जो उपाय है घर में धन नहीं टिकता हो, एकदम स्थिर लक्ष्मी के लिए है, ताकि घर में धन आ रहा हो, बार बार समाप्त हो जा रहा हो, कहीं ना कहीं चल जा रहा हो, अपना रास्ता देख ले रहा हो, उसके लिए 7 उपाय है, 7 टोटका है। एकदम सरल टोटका है, आप लोग आजमा सकते हैं, बिल्कुल इसका फल मिलेगा। पहला है, अगर दुकान में व्यापार संबंधित समस्या चल रहा हो, बार बार ऐसे आमदनी वगैरह रुक रहा हो, वृद्धि ना हो रहा हो, तो उसके लिए उपाय ये है, एक साबुत फिटकरी लीजिए, चारों दुकान जैसे दुकान के चारों कोना में घुमा लीजिए और उसको अपने दुकान के उत्तर दिशा में उसको फेंक दीजिए। इससे है ना कि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपका दूर हो जाएगा। और ये जो उपाय है विशेषकर दीपावली के दिन करना चाहिए, दिन ज़्यादातर प्रभाव देता है। तो ये दीपावली के दिन लीजिए फिटकरी और अपने चारों दिशाओं में, दुकान के चारों दिशाओं में घुमा करके और उसको दुकान से उत्तर की तरफ फेंक दीजिए। इससे होगा ना, नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाएगा और आपके दुकान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा उपाय है, दीपावली के रात 11 काली मिर्च लीजिए, उसको अपने घर के एक एक सदस्य, सभी सदस्यों के मस्तक से ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उल्टा ऐसे घुमाकर 7 बार उतारा करके सभी सदस्यों के, घर के सभी सदस्यों के मस्तक से 7 बार उतारा करके घर के दक्षिण दिशा में फेंक दे और पलटकर उल्टा उधर ना देखे। इससे क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा, शत्रु में परेशान नहीं करेंगे और घर की जो तंगी चल रही होगी उसमें भी निजात पाएंगे। तीसरा जो उपाय है वो शनि देव के लिए है। एक काम कीजिए, आराम से 11 मरीच, उसको कहा जाता है काली मिर्च, मरीच लेकर के 11 रुपया लीजिए, किसी काले कपड़ा में उसको रख दीजिए और उसको क्या कीजिए, या तो किसी गरीब को या शनि देव के मंदिर में रख दीजिए। तो क्या होगा कि जो आपके ऊपर शनि ग्रह चल रहा होगा, शनि दोष चल रहा होगा, वो शांत होगा। उसके बाद जो उपाय है वो है दीपावली के दिन 7 काली मिर्च लें और उस व्यक्ति जिसे नज़र लगी हो उसके ऊपर से ऐसे घुमा करके 7 काली मिर्च, उसके बाद उस काली मिर्च को अग्नि में जला दें। जिससे ये होगा ना, बुरी से बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा होगा वो उससे दूर हो जाएगा। समझ गए। 5वां जो उपाय है वो है धन वृद्धि के लिए। एक काम कीजिए, पीपल का पत्ता लीजिए, दीपावली के दिन, दीपावली आ रही है तो दीपावली के दिन पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर ओम लिख करके उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए उस रात को। ये पुराना और कारगर टोटका है, इसके रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन वृद्धि के साथ ही मनोकामना की पूर्ति होती है। 6ठा जो उपाय है वो है सिक्का और सुपारी का उपाय है। दीपावली का जो पूजन करते हैं उस पूजन के समय 11 गुलाब की पंखुड़ी, चांदी का सिक्का और सुपारी ले करके एक लाल कपड़ा में बांध करके माता लक्ष्मी के सामने चढ़ा दें और अगले दिन उस पोटली को उठा करके अपने तिजोरी में रख दें। इससे में धन धान्य बना रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बना रहेगा। उसके बाद जो 7वां उपाय है वो है चांदी के सिक्का का उपाय। ये जो 7वां उपाय है ये अति धनकारी उपाय है। एक काम कीजिए, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आप पूजा करते हैं, साथ में ही कुबेर भगवान का भी पूजन करें उस दिन। और पूजन के बाद नहीं, पूजा के बीच में ही एक चांदी का सिक्का कुबेर भगवान को चढ़ाएं और उस सिक्के को, चांदी का जो सिक्का है उसको उठा करके अगले दिन अपने तिजोरी में रख दे। इससे क्या है ना, ये एक सिद्ध टोटका है। इससे क्या होता है ना कि धन धान्य जो है ना हमेशा वृद्धि होते जाती है, वो कभी स्थिर नहीं, मतलब रुकी नहीं रहती, एकदम लगातार आपके ऊपर तरोत्तर वृद्धि होती है। ये एक सिद्ध उपाय है।
इसे करने से धन में कभी भी कमी नहीं होगी। जो आपके जो धन है इधर उधर जाते हैं वो आपके पास स्थिर रहेंगे और उसमें वृद्धि करते जाएंगे। इससे ये नहीं होगा कि हाँ धन आ रहा है और जा रहा है, एकदम स्थिर रहेगा और आपके ऊपर हमेशा वृद्धि होती है। तो ये जो है ना 7 जो है कुछ टोटके थे जिसको आजमा करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ये सबसे सब कारगर टोटका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टोटके के साथ मिलते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।